पाकिस्तान की महफूज तरीन गाड़ी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। हेडलाइट्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं। ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो आपको ब्लैक में मिलेंगी। सबसे पहले आप ये साइड मिरर आपको ब्लैक मिलेंगे। डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक में होंगे। जो पिलर्स और रूफ़ के अंदर जो जॉइंट होता है वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। एक कट होता था यहाँ पे, वो नहीं है। सारे सेंसर है इसमें। ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, एक इस साइड पे है, एक उस साइड पे है। 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया विद LLCVT। ये मुकम्मल तौर पे चेंज है, तौर पे इस तरह स्विच कर सकते हैं। हैंड ब्रेक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक दी गई है, बटन ब्रेक है। अगर आप डे में हैं तो यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप नाइट में चला रहे हैं गाड़ी, रात को चला रहे हैं, तो इसकी ब्राइटनेस कम भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की महफूज तरीन गाड़ी जो है वो लॉन्च कर दी गई है, और होंडा सिविक 11th जनरेशन, इसमें 3 वेरिएंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। बेस वेरिएंट, ऑरियल वेरिएंट और टॉप वेरिएंट RS स्टैंड फॉर रॉड सेलिंग, मतलब जिस तरह बोट सेल्स करती है इसी तरह ये स्मूथली ड्राइव करेगी। अब इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं, और इसके अगर फ्रंट का आप देखें तो सबसे पहले आपको लाइट नज़र आती हैं, जो कि यहाँ पर हेडलाइट्स जो सी हैं, इसकी हेडलाइट्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, जिसको DRL बोलेंगे हम। और आप देख सकते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत एक ये देखें आईब्रो स्टाइल में लाइट्स दी गई हैं, और 3 इसके अंदर बल्ब दिए गए हैं, जिसके साइड्स पे जो 2 बल्ब हैं वो लो बीम बल्ब हैं, और अगर आप दरमियान वाला बल्ब देखेंगे तो वो हाई बीम बल्ब है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फॉग लाइट दी गई है, और फ्रंट पे आप अगर यहाँ पर जूम करेंगे तो ये RS की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलेगी, साथ होंडा का बैज होगा। और इसकी जो फ्रंट रेलिंग है वो बड़ी ही मैट ब्लैक में दी गई है, और इसमें कोई क्रोम यूज़ नहीं किया गया। इसके नीचे हनीकॉम स्टाइल में रेलिंग दी गई है, जो बेसिकली इनटेक कूलिंग के लिए भी जो है ना बड़ी फ़ायदेमंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब इसके अगर आप हुड की बात करें तो ये जो पुराना सिविक का वेरिएंट था उससे थोड़ा सा इसमें लेंथ में जो है इसकी वो ज़्यादा रखी गई है। RS मॉडल में गाड़ी लेते हैं तो इसमें ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो आपको ब्लैक में मिलेंगी। सबसे पहले आप ये साइड मिरर आपको ब्लैक मिलेंगे। डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक में होंगे। गाड़ी का कलर कोई भी हो वो ब्लैक में ही होंगे। अगर पीछे जो स्पॉयलर है वो भी ब्लैक होगा, और इसका जो शार्क फिन एंटीना है वो भी आपको ब्लैक में मिलेगा। 17 इंचेस का अलाई रिम दिया गया, और इसमें जो चेंजिंग की गई है, इसका जो फेंडर और ये जो टायर का साइज़, टायर में जो स्पेस होती है, अगर आप पुरानी सिविक में देखें तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसमें ये कम की गई है, जिसे आर्च हैमिंग बोला गया है। और में आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तौर पे जोन सा एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जो स्ट्रेट एंड तक जाती है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो बाकी जोन सा डोर स्टाइल है, आप इसके देखें पिलर जोन से हैं वो सारे जोन से हैं वो ब्लैक में रखे गए हैं ताकि वो एक स्पोर्टी लुक आ जाए। इसकी जो रूफ़ है बेसिकली वो लेज़र ब्रेस्ड रूफ़ रखी गई है, मतलब जो पिलर्स और रूफ़ के अंदर जो जॉइंट होता है वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं है, जिससे होगा क्या, ये एक्सटीरियर जो है इसका सीमलेस है, बॉडी स्ट्रॉन्गर है, और इंटीरियर जो है वो टोटली तौर पे नॉइसलेस होगा। अगर आप पुरानी सिविक देखेंगे तो इसमें देखेंगे डोर जोन सा उसमें एक कट होता था यहाँ पे, वो नहीं है। और साथ ही साथ इसका जोन सा जो लॉक होल होते हैं वो भी हाइड रखे गए हैं, और साथ क्योंकि ये सेंसर सारे सेंसर है इसमें। अच्छा जी, अब इसकी रेयर प्रोफाइल की अगर आप डिटेलिंग देखें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पॉयलर दिया गया ब्लैक कलर में, उसके बाद होंडा का आपको लोगो नज़र आ रहा है, और क्योंकि ये टॉप लाइन वेरिएंट है तो इसमें RS एम्बलम भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी आप जो LED लाइट्स हैं वो देख सकते हैं कि वो भी जिस तरह फ्रंट इसकी जो LED लाइट्स हैं वो एक आईब्रो स्टाइल में दी गई हैं, तो सेम वैसे ही इसकी बैक लाइट्स जो सी हैं वो रखी गई हैं। फिर अगर आप नीचे इसके आएँ तो यहाँ पर जोन सा है ये भी LED लाइट्स दी गई हैं, और नीचे इसके ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, एक इस साइड पे है, एक उस साइड पे है, और साथ ही साथ इसका बैक कैमरा दिया गया है। अब इसका आपको जो ट्रंक है वो खोल के दिखाते हैं कि उसमें क्या मतलब क्या चेंजिंग की गई है, और साथ ही साथ इसमें ये भी बताता चलूँ कि ये ऑटो भी है, और प्लस इसमें आप इसको मैनुअली भी खोल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज रखा गया। और इसकी जो एक मेन चीज़ जो सी है इस ट्रंक की, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ओपन करते हैं तो ये ऑटो कुछ गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियाँ वो यहाँ हाफ़ ओपन होता है, लेकिन ये स्मूथली फुल ओपन होगा, और ये आप देख सकते हैं कि लास्ट तक जाएगा। और इसमें जो चेंजिंग की गई है वो देखें कि जब आप पुराने अगर आप देखें कि डिक्की के ये जो पॉइंट्स होते थे वो एम्प्टी रखे गए थे, लेकिन इसमें इन्होंने मैट इसको करके तो बड़ा एक स्पोर्टी लुक दिया है ताकि ये भी बुरे ना लगे। आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये मैटिंग की गई है ताकि यहाँ से भी कोई भी बॉडी पार्ट जो सा वो इसका नज़र ना आए। अंदर एक काफ़ी ह्यूज स्पेस है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे इसके आपको मैं दिखाता चलूँ कि एक फुल साइज़ टायर भी, अलाई रिम भी पड़ा हुआ है, और टूल बॉक्स भी अवेलेबल है।
अच्छा जी, अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें 1.5 लीटर टर्बो इंजन दिया गया विद LLCVT, क्योंकि ये RS है, टॉप लाइन वेरिएंट है, तो इसमें LLCVT दिया गया। जो ओरियल वेरिएंट है उसमें MCVT दिया गया। अब LLCVT वेरिएंट जो है इसमें ये 176 हॉर्स पावर जो है ये वो आपको देगा। ये आप इसका इंजन देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका जो कूलिंग इनटेक है ये वो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। ये इसकी फ्यूज़ेस अवेलेबल हैं, और जो इसका बड़ा वो स्मूथ जो है ना, उन्होंने सारा सेटिंग की हुई है इसकी। अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और उसकी डिटेलिंग भी आपको बताते हैं। बड़ा लेविश सा इंटीरियर दिया गया है, लेकिन इसका जो फ्रंट जो डैशबोर्ड होता है वो टोटली तौर पे चेंज कर दिया गया है। पुरानी सिविक्स में आपने देखा होगा कि एक ही स्टाइल चलता आ रहा था, लेकिन इस वक्त ये मुकम्मल तौर पे चेंज है। ये सेम वो लुक दी गई है जो पुरानी गाड़ियों में कभी आया करती थी, जो लग्जरी कार्स होती थी उनमें। इसके जो AC वेंट्स हैं वो उसमें देखें कि ये एक लाइन सी दी गई है, और इसको आप मुकम्मल तौर पर इस तरह स्विच कर सकते हैं। प्लस इसका ये इंडिकेटर है जो डबल लाइट्स होते हैं, एमरजेंसी लाइट्स, ये वो हैं। फिर इसके अगर आप कंसोल की बात करें तो ये बड़ा एक अच्छा कंसोल दिया गया। आर्म रेस्ट इसकी बहुत अच्छी है, स्मूथ है, मतलब आप इजीली आर्म अपनी रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जो छत है वो बड़ी स्पोर्टी लुक के लिए ब्लैक, टोटल ब्लैक रखी गई है। और इसका जो पावर मोड्स हैं वो यहाँ पर वो सेम जिस तरह ऑटोमेटिक गाड़ियों के होते हैं वही है। पावर है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, और फिर उसके बाद ड्राइव है। इसमें जो मेन चीज़ है वो इसमें ड्राइव मोड है। जब आप ड्राइव मोड चेंज करने लगते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम स्पोर्ट मोड में है। इसके बाद ये नीचे नॉर्मल में आ जाएगी और फिर इकॉन में आ जाएगी। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे मज़े की चीज़, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हैंड ब्रेक जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक दी गई है। बटन ब्रेक है, मतलब आप इसको पुश एंड प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये लेदर शीट लगाई गई है, प्लस उसके रेड थ्रेडिंग रखी गई है जो अंदर से बहुत स्पोर्टी लुक देती है। अच्छा जी, ये पुश स्टार्ट दिया गया इसमें। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये मीटर इसका ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। एक साइड पे इसका जो है वो स्पीड दिया गया जो 260 तक जाता है, और उसके साथ जो है वो दूसरा मीटर है जो जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन को। इसके अंदर जो है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल का मेजरमेंट्स उन्होंने बताई हुई हैं कि आपका फ्यूल कितना रह गया है। उसके ऊपर आप जो मूड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका यहाँ पर एक बड़ा अमेजिंग फ़ीचर दिया गया है कि अगर आप डे में हैं तो यहाँ पर आप इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप नाइट में चला रहे हैं गाड़ी, रात को चला रहे हैं, तो इसकी ब्राइटनेस कम भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कम ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद इसमें एक और बड़ा मज़े का फ़ीचर है, इसका जो डिस्प्ले है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और जो फ़ीचर है वो ड्राइव सेफली अटेंशन भी दी गई है। ड्राइवर अटेंशन लेवल है, मतलब अगर एक ड्राइवर जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा गाड़ी चला चुका है तो ये गाड़ी आपको वेरीफाई करेगी कि भाईजान थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और फिर उसके बाद ड्राइव कीजिएगा। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग जो है वो फुल मल्टीमीडिया दिया गया है। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान की महफूज तरीन गाड़ी है, वो इसलिए कहा था कि इसमें होंडा सेंसिस का एक फ़ीचर मुतारफ़ करवाया गया है, जिसका लोगो मोटिव ये रखा गया सेफ्टी फॉर एवरीवन। और वो ये है कि इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल रखा गया, लेन असिस्ट रखा गया, और उसके बाद एक इसमें फंक्शन ये भी रखा गया कि अगर आप स्टीयरिंग लॉक करना चाहते हैं एक लेन में वो भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे फंक्शन मौजूद हैं। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ तो वो सामने डैशबोर्ड पे नज़र भी आते हैं। सेफ्टी फॉर एवरीवन के तहत सेफ ड्राइविंग सपोर्ट सिस्टम में जो और चीज़ें इसमें दी गई हैं वो कोलिजन मिटिगेशन पार्किंग सिस्टम दिया गया। फिर उसके बाद लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद रोड डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम विद लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसके अंदर है। ऑटो हाई बीम की ऑप्शन भी इसमें दी गई है। ऑटो हाई बीम ये है कि अगर आप किसी अंधेरे वाली जगह पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी जो लाइट्स है वो हाई बीम पे चली जाएंगी, और अगर सामने से कोई चीज़ आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगी। छत की बात करें तो मैं आपको मेन इसमें चीज़ बताता चलूँ। ये इसमें जो सनरूफ दिया गया वो आप इसको इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। पुश करेंगे तो ये पीछे से ओपन हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये दोबारा वापस नीचे आ जाएगा। फिर इसको प्लस इन एंड आउट कर सकते हैं हम। और दूसरा ये यहाँ पर LED लाइट्स दी गई हैं जो मुसलसल आपके इधर कंसोल पे रहेंगी, ताकि आपको अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लाइट कम है तो आपको इजीली व्यू नज़र आ जाए। तो अब इसके पैसेंजर सीट की तरफ चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब इसका पैसेंजर साइड आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पेस है, मतलब मैं ईजीली बैठा हूँ। हेडरूम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर इसके बाद जो इसकी आर्म रेस्ट होती है वो भी कंफर्टेबल है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था ड्राइविंग सीट पे भी जो फंक्शनल एरिया होता है उन्होंने मैट लाइनिंग वाला पोर्शन यूज़ किया है ताकि स्क्रैचेस ना आए। फिर इसके बाद सीट बेल्ट्स भी हैं अवेलेबल हैं जो मोस्टली पैसेंजर्स यूज़ नहीं करते, हालांकि वो करनी चाहिए, सेफ्टी के लिए ज़रूरी होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये अभी खैर लग नहीं रहा। दूसरा उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अब 2
पैसेंजर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छी स्पेस है। अब तीसरा पैसेंजर जो अगर पीछे एज अ तीसरा पैसेंजर आप थर्ड पैसेंजर अगर आप बैठते हैं तो उसको आपको यहाँ पर दरमियान में एडजस्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है कि आप इजीली बैठ सकते हैं। नो डाउट जब आप थर्ड पैसेंजर एज अ बैठेंगे तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पैसेंजर हो उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब आप सेंटर में आते हैं तो आपका जो हेड रूम है वो कम हो जाता है। फिर प्लस यहाँ पर ऊपर लाइट्स दी गई हैं जिसे आप मतलब यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑटो पे भी रख सकते हैं, मतलब जब डोर ओपन हो तो ऑटो पे हो जाए, वरना ऑन ऑफ यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। और ये इसकी पैसेंजर सीट्स थी। बाकी अब इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो की सिस्टम है, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, जो जिस सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहा था वो बेसिकली ये कार्ड है, डिजिटल कार्ड है, और ये इसकी जो मोटाई है वो 2 क्रेडिट कार्ड्स के बराबर की होती है, मतलब ईजी टू कैरी है, आप पॉकेट में रख सकते हैं। अगर ये जस्ट आपके पॉकेट में हो तो आपको किसी किसी चाबी की या किसी रिमोट की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको पॉकेट में रख के आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गई है और ये यहाँ पर ये खुल गया है जी। अब हमारे साथ सीनियर सेल्समैन मंजर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन तीनों वेरिएंट्स की प्राइस क्या है, और अगर आप आज ये गाड़ी बुक करते हैं तो कितनी देर बाद मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो बताएं कि ये जो तीनों वेरिएंट्स हैं इसकी प्राइसेस क्या क्या हैं। इसमें जो बेसिक है CVT टर्बो, इसकी 51 लाख है प्राइस, और इसमें जो सेकंड है ओरियल टर्बो, उसकी जो फाइलर के लिए 54 लाख 56,000 है, और जो सबसे अपग्रेडेड है RS टर्बो में, और उसकी है 62 लाख 6,000 प्राइस है। ठीक है, ये फाइलर के लिए हैं जी सर। फाइलर, नॉन फाइलर के लिए एक्सटेंड में 50,000 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा जी। और अगर एक कस्टमर आज गाड़ी बुक करता है तो उसको कितनी देर बाद मिलेगी। इसमें जो ओरियल टर्बो और टर्बो RS है, इसकी नवंबर का डिलीवरी टाइम है। RS टर्बो की 1.2 मिलियन से बुकिंग हो रही है, और ओरियल टर्बो की 1.1 मिलियन से 11 लाख से बुकिंग। इतना डिलीवर करने की वजह क्या। क्योंकि इस दफ़ा होंडा ने ये किया है कि थ्रू आउट बुकिंग सिविक की बंद नहीं थी हुई। जिनका फरवरी का डिलीवरी टाइम था उनको जो 10 जनरेशन थी उसी की डिलीवरी मिली। उसके बाद जब ये 10 जनरेशन का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया तो मार्च से ऑनवर्ड जितने भी डिलीवरी थी वो नई शिफ्ट पे शिफ्ट हो गया। मतलब अब जिनको मार्च में डिलीवरी की जा रही है उन्होंने बुकिंग कब करवाई थी। इनका अक्टूबर का बुकिंग हुई है, अक्टूबर। मतलब अगर आज भी अगर इसकी बुकिंग करवाई जाती है तो ये नवंबर में जाके गाड़ी डिलीवर होगी। अगर बुकिंग हो रही है तो लास्ट जो, क्योंकि होंडा का वो सैप में ऑटो डिलीवरी डेट आ जाती है आपके PBO फॉर्म पे, तो उसमें जो कल तक हमने दोनों मॉडल की जो बुकिंग लगाई है उसका नवंबर टाइम आया। तो जी नाज़रीन, ये थी सारी इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस भी आपको बता दिए हैं। और अगर अब ये गाड़ी आप ख़रीदना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि अगर आज भी आप ये गाड़ी बुक करते हैं तो आपको नवंबर में जाकर डिलीवर होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।